से 70 साल पहले मुरादाबाद के काले खान चौराहे पर खड़े होकर के इस हिंदुस्तान को हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर के अंग्रेजों से आजाद किया था। अल्लामा काफी मुरादाबादी को फांसी के फंदे पर लाया गया था आज से 70 साल पहले काले खां चौराहे पर। तो अंग्रेज वही जज खड़ा था, उसने कहा काफी मुरादाबादी, फरमाया क्या बात है, कहा ये फांसी का फंदा तेरा इंतजार कर रहा है, साहिबो दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। तो अल्लामा काफी ने कहा ओ कुत्ते सुन, मुझसे बोलता है ये फांसी का फंदा तेरा इंतजार कर रहा है, तुझे ये नहीं पता कि उस फंदे के पीछे मदीने वाले आका मेरा इंतजार कर रहे हैं, जालिम तो मुझे मौत से डराता है। तो उसने कहा एक काफी बड़ी चीख बुलंद हो रही है, कोई आखिरी ख्वाहिश? तो ये नहीं कहा मेरी जगह आप आ जाइए, आखिरी ख्वाहिश ये नहीं कहा कि मुझे उल्टा लटका दीजिए, कहा आखिरी ख्वाहिश। कहा जज सुन, मुझसे पूछता है तेरी आखिरी ख्वाहिश, तो बताता हूं कि मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है इस फांसी के फंदे पर खड़े होकर के मैं मदीने वाले की नात पढ़ना चाहता हूं। सुभान अल्लाह, वही नात जिसे हम सुनना नहीं चाहते, वही नात जिसे हम तन्हाई में अपने दिल को रोशन करने के लिए सुनते नहीं है किसी मोबाइल के जरिए से। 80,000 रुपए का मोबाइल है, लेकिन कभी किसी नात से हमें हमारी आंखों से 80 कतरे आंसू भी नहीं निकले। माफी चाहता हूं। हाँ? हम एक नबी की नात पढ़ना चाहते हैं, बस मेरी आखिरी ख्वाहिश है। तो अंग्रेज ने कहा पढ़ ले ये तेरी आखिरी नात है, पढ़ ले ये तेरी आखिरी। फरमाया कुत्ते सुन, मुझसे बोलता है ये तेरी आखिरी नात है, सुन जो नात आज पढ़ के जाऊंगा सुबह क़यामत तक वो नात पढ़ी जाती रहेगी और लोग ये कहते रहेंगे कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। आवाजें कम कराई जा सकती हैं लेकिन दिलों से इश्क रसूल नहीं निकाला जा सकता। हिंदुस्तान मोहब्बतों की जमीन है, लेकिन याद रखना तुम्हारे दरवाजे पर अगर कोई सड़कों पर कोई जख्मी शख्स मौजूद हो तो उसका धर्म न पूछना, उसे उठा करके इलाज की तरफ ले जाना, ताकि दुनिया वालों को पता चले कि मदीने वाले से मोहब्बत करने वाले सबसे मोहब्बत किया करते हैं। नारे लगाए जा रहे हैं कि मुसलमानों की दुकानों से सामान ना खरीदना, वादा करो इस नारे का जवाब तुम्हें यह देना है कि कोई हिंदू हो या मुसलमान हमें हर गरीब की दुकान से सामान खरीदना है। हाथों उठा के बोलो इंशाअल्लाह। कभी दरवाजे पर कोई फकीर आए तो उसका धर्म मत देखना, जिस दरवाजे पर हमारे बच्चे पबजी गेम खेलते हैं उसी दरवाजे पर कोई खड़े होकर बोलता है अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, तो तुम उसको देखो कि उसने तुम्हारे दरवाजे पर अल्लाह का नाम लिया। ठीक है, तुम मोहब्बत की बात करो, मोहब्बत की बात करो, मोहब्बत की बात करो। जितनी बीमारियां फैली हैं ये अंग्रेजों की देन है, सबको बीमार करके रखा है। क्यों? अंग्रेजों ने दुश्मनी निकाली है। बीमार रहेंगे तो शुगर रहेगा, बीमार रहेंगे तो बीपी रहेगा, बीमार रहेंगे तो इनका ब्रेन हेमरेज होंगे, बीमार रहेंगे तो हार्ट अटैक होंगे। अभी इसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं। ये गरीब नवाज का मुल्क है, यहाँ मोहब्बतें चलती हैं। समझ रहे हो? सुन क्या कहा था, जो नात में पढ़ के जाऊंगा ये नात सुबह क़यामत तक पढ़ी जाती रहेगी, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। हाथ उठा के बोलो बस रसूलुल्लाह का, बस रसूलुल्लाह का। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। जब 10 साल के फलस्तीन के बच्चे से पूछा गया बेटा बड़ा होके क्या बनेगा, उसने माइक छीन लिया, फरमाया ए सहाफी पागल हो गया है तू, मुझसे पूछता है कि बड़ा होके क्या बनेगा? अरे हम फलस्तीनी हैं, रमल्ला गाजा खान यूनुस में पैदा हुए हैं, हम तो बड़े होने के लिए थोड़ी पैदा होते हैं, हम तो बचपन ही में बैतुल मुकद्दस के नाम पे शहीद हो जाया करते हैं। लेकिन ये बताना चाहते हैं कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। जरा हाथ उठा के बोलो बस रसूलुल्लाह का, बस रसूलुल्लाह का। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है, ये कभी नहीं मिटेगा। जो दीन शेबे अबी तालिब में न मिटा वो कभी न मिटेगा, जो दीन ताइफ में न मिटा वो कभी न मिटेगा। खुदा की कसम जो दीन करबला में न मिटा वो कभी न मिटेगा। हाँ अगर हम बात अपोजिशन की नहीं करते, अपनी बात कर, अगर हमने इस दीन को अहमियत ना दी तो हम मिटा दिए जाएंगे। सच है, समझ रहे हैं? हमने इस दीन को अहमियत ना दी तो हम मिटा दिए जाएंगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता हुआ था, मुझे बताएं ये रिश्ता किस बुनियाद पर हुआ? इखलाक की बुनियाद पर, सिद्क की बुनियाद पर, हाँ सिद्क मकाल की बुनियाद पर, रिस्क हलाल की बुनियाद पर, इखलास की बुनियाद पर, मुशफ़िकाना मिजाज की बुनियाद पर। क्या मतलब? जब सोच अच्छी होती है तो नस्लें अच्छी होती हैं, जब नस्ल अच्छी होती है तो औलादें अच्छी होती हैं, दस्तरखान पाक होता है तो फिर नस्लें पाक होती हैं, जब माँ बाप की नीयतें अच्छी होती हैं तो औलादें बड़ी प्यारी होती हैं। आपको पता नहीं, एक गुफ्तगू ये है, आपको पता नहीं कि ये मुल्क शाम जिसे सीरिया कहते हैं, जहाँ का बशारुल असद था, अभी भागा है वहाँ से, ठीक है, बदतमीज किस्म का आदमी था, शिया नवाज, मालूम है? इसी में दमिश्क को बोलते हैं इसकी राजधानी को।
एक बड़ा ही अजीम इंसान गुजरा है मुसलमानों का बादशाह, जिसको उमर बिन अब्दुल अजीज कहते हैं। एक मतलब ये नाम आप लीजिए, उमर बिन अब्दुल अजीज। छोटा मोटा नाम नहीं है, ये भी गवर्नर थे, बाप भी गवर्नर था। इनका ससुर दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह था, ससुर का बाप दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह था, ससुर के बाप का बाप दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह था। ये अलग बात है कि मेरे दिल में उनकी तरफ से बहुत ज्यादा मोहब्बतें नहीं है। वजह यह है कि इनके दौर में सादात पे जुल्म हुए। ठीक, मैं मरवान की बात करता हूँ, सुलेमान की बात करता हूँ, अब्दुल मलिक की बात करता हूँ। उमर बिन अब्दुल अजीज नाम था इनके दौर में। मैं एक जुमला 3 मरतबे कहूंगा जब तक आपको याद ना हो जाए। उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में लोगों ने मुल्क शाम शहर के करीब के जंगल में देखा, एक घाट पर शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पी रहे थे। मैं एविल और कंपोज खा के नहीं बैठा, मैं नशे में नहीं हूं, मुझे कुत्ते ने काट नहीं रखा है, मैं कोक सिरप पी के नशे में नहीं हूं। जो कह रहा हूं होशो हवास से फिर कहता हूं, एक ही घाट पर मोइन कादरी भाई शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पी रहे थे। लोग कहते थे यार शेर अंधा है क्या, बकरी पागल है क्या, शेर बकरी पर हमला क्यों नहीं करता, बकरी शेर को देख के भागती क्यों नहीं, क्या मैटर है। एक साहब ने पूछा यार ये शेर बकरी पर हमला क्यों नहीं करता, ये किससे डरता है। दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। कहने वाले ने कहा इस दौर में जो मुसलमानों का बादशाह उमर बिन अब्दुल अजीज है वो अल्लाह से इतना डरता है कि उससे जंगल के शेर भी डरा करते हैं। हाय हाय, वो बादशाह रब से डरता है, रब की खशियत, रब का खौफ उसके दिल में है, तो उससे जंगल के शेर भी डरा करते हैं। जब मैंने ये सुना तो मैंने कहा जरा सा इनको लेबोरेटरी में लेके आऊं, देखो इनकी नानी कौन थी, इनके नाना कौन थे, इनके दादा कौन थे, इनकी दादी कौन थी, इनके बाप कौन थे, इनकी माँ कौन थी। मैं जरा सा तफ्तीश करूं, तहकीक करूं, मैं इन पर थोड़ी सी मेहनत करूं कि जिससे जंगल का शेर डरता है उसके पुरखे कैसे थे। जब मैंने फाइल पलटी तो इनके एक ऊपर जाके एक नाम आया, धीमे से कहूंगा तब भी सुभान अल्लाह कहना, दुनिया उसको उमर फारूक आजम के नाम से जानती है। 1086 शहर फतेह करने वाले उमर, उससे बड़ी नेमत ये पहलू में जलवागाह अतीको उमर की है। आप महकी महकी हुई क्यों आज ये पुरवाई है, हो के शायद ये मदीने से अभी आई है। हम भला खाक समझ पाएंगे अजमत उनकी जिसने सरकार के पहलू में जगह पाई। ये उमर फारूक आजम है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था, गांधी जी ने भी कहा था, नेहरू ने भी यही बात कही थी। अरविंद केजरीवाल ने कहा था अगर किसी को शौक है पॉलिटिकल में आने का, उसे चाहिए कि वो उमर फारूक आजम की हिस्ट्री पढ़ा करे। हंसी आती है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अगर पुलिस डिपार्टमेंट के जिम्मेदार लोग हों तो मैं गुजारिश करूंगा मेरी इस जुमले को चुटकियों में लें। एक मीटिंग में 34 करोड़ रुपए खर्च किए थे बंगाल की एक मीटिंग में। रिजल्ट पर बात नहीं करता, वो सारी बातें रिकॉर्ड है। हुआ क्या, हमसे इससे मतलब नहीं। हम अपने मुल्क के कानून का एहतराम करते हैं, जहां शरीयत का टकराव नहीं होता वहां तक एहतराम करते हैं। ठीक है ना भाई, ठीक है। एक मीटिंग में 34 करोड़ जिससे 10 से ज्यादा यूनिवर्सिटी बन सकती है। हाँ, न जाने कितने लोगों को रोजगार मिल सकता है। उमर फारूक आजम से ही कभी उसूल सीखें हुकूमत करने का। मालूम है इतना बड़ा आदमी, रातों को मदीने शरीफ में उमर फारूक आजम निकलते तो अपने चेहरे को वो छुपा लिया करते थे, यूं अमामा शरीफ पुराना लाठी लेके चुपके मदीने में हर दरवाजे पर कान लगा के सुनते अंदर की आवाजें। अगर कोई बच्चा भूख से रोता तो उमर फारूक आजम घर जाते, राशन पानी घर से लाते, हदीस शरीफ पढ़ के देखें, और उसके घर के चूल्हे जलाते, अपने हाथों से रोटियां पका करके उमर फारूक आजम यतीम बच्चों को खिलाया करते थे। अगर कोई बूढ़ा बीमार होता तो अतिब्बा को बुला करके उस बूढ़े बीमार की दवाओं का इंतजाम करते। अगर कोई औरत डिलीवरी पोजीशन पे होती तो उमर फारूक आजम अपनी बीवी को रात में जगा करके उसके जचा खाने में लाते थे ताकि उसकी डिलीवरी में आसानी पैदा हो जाए। अल्लाह जच्चा और बच्चा दोनों को सलामत रखे। ये उमर फारूक आजम है। समझ रहे हैं आप, उमर फारूक आजम। आप थक गए? मतलब मैं इससे थोड़ी कह रहा हूं कि आप बोले थक गए तो बात खत्म कर दूं, इसलिए कह रहा हूं कि थक गए तो थकावट दूर करने के लिए फिर गुफ्तगू शुरू हो जाए। इतना अच्छा मत सुना करो कि कोई तकरीर खत्म करने को तैयार ना हो। ये कसूर आपका है, इसकी सजा भी आपको मिलेगी। हाँ, अल्लाह आप सबको जैसे यहाँ बिठाए वैसे एक दिन जिंदगी में हुजूर गौस पाक के आंगन में बैठने की तौफीक दे। आमीन आमीन। सहने कादरी के जलवे देखें इंशाअल्लाह। कहते हैं इंशाअल्लाह चलेंगे ना बगदाद शरीफ इंशाअल्लाह।
सरकार गौस पाक की बारगाह उनके बेटे के नालेन की बरकतों से दुआ मांगे इंशाअल्लाह। मेरा टॉपिक ये है कि नीयतें अच्छी होती हैं तो नस्लें अच्छी होती हैं। हुजूर ने फरमाया निकाह ये मेरी सुन्नत है, सुन्नत के मुताबिक बात होगी तब कहीं जाके मखदूम कायनात का फैज़ मिलेगा, हसन हुसैन की खुशबुओं के वजूद से इस्तेफादा करने की तौफीक मिलेगी। मालूम है आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस आशिक की बात करता हूँ, उमर फारूक आजम कान लगा करके सुनते थे। बूढ़े को दवाइयाँ, बच्चों की खुराक, डिलीवरी पोजीशन पे होने वाली औरतों के लिए बीवी को लाते थे। एक दिन कान लगा के सुन रहे थे उमर फारूक आजम। क्या नाम मैंने लिया? उमर फारूक आजम। अच्छा वादा करो, वादा करो, कसम नहीं खिलाऊंगा, ऐसे दिल वादा करो इंशाअल्लाह। क्या इन बातों को कल अपने घर में बता सकते हो? बोलो भाई, कसम नहीं बता सकते हो ना भाई? बताना अपनी बहनों को बताना, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को बताना। बैठ के कभी कभी हुजूर की बातें किया करो, समझे, ताकि चिराग से चिराग जलता रहे। हर शख्स जलसे में नहीं आ सकता, माँ बहनें जलसों में इतनी कसरत से नहीं आ सकती हैं। लिहाजा तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है इस इत्रदान को अपने घर जा कर के इसकी जो है ना इसके काक को खोलो, फिर खुशबू अपने घर में फैलाओ। उमर फारूक आजम ने कान लगा के सुनने की आदत थी हर घर में। परेशानी को शेयर करने के लिए एक घर के दरवाजे पर गए तो सुबह का वक्त होने वाला था। अंदर एक लड़की, एक औरत बातें कर रही थी। मशहूर बात है, औरत ने अपनी बेटी से क्या कहा? बेटी दूध में पानी मिला दे। क्या कहा? ऊंची बोले। औरत ने कहा, ऐ मेरी बेटी दूध में पानी मिला दे, सुबह होने वाली है। बेटी ने कहा, अम्मी दूध में पानी मिलाने के लिए उमर फारूक आजम ने मना किया है। बात है। उमर फारूक आजम कहाँ है? चौखट पे दरवाजे पर है, कान लगा के सुन रहे। माँ ने कहा, अरे मेरी बेटी दूध में पानी मिला दे। तो लड़की ने क्या कहा? अम्मी उमर फारूक आजम ने मना किया है। तो माँ ने कहा, अरे मिला दे, अरे मिला दे। क्या उमर देख रहा है क्या? कुर्सियों पर, जमीन पर, यहाँ वहाँ बैठने वाले देखें कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है। माँ ने कहा, अरे मिला दे, क्या उमर देख रहा है क्या? तो लड़की ने कहा, उमर नहीं देख रहा है, उमर का खुदा तो देख रहा है। हाय हाय, उमर का खुदा तो देख रहा है। उमर फारूक आजम ने उस घर पे निशान लगाया, वापस आ गए। सुबह को पुलिस शुरता भेज करके कहा, उस घर में, निशान ज़दा घर में जितने लोग हों सबको पकड़ ला। वो लड़की, वो माँ आ गए दरबार में, चटाइयों पर बैठे उमर फारूक आजम। इस चटाई के बारे में कभी मैं आऊँगा, मुझे याद दिलाना, मैं बताऊँगा कि 12 साल तक इस चटाई ने उमर फारूक आजम का साथ कैसे दिया। जिस चटाई पर उमर फारूक आजम बैठे हैं, अपने चारों बेटों को बुलाया। किसने? उमर फारूक आजम, दुनिया के 1/3 मुल्कों पर हुकूमत करने वाला बादशाह। अपने चारों बेटों को बुलाया, बोले बैठ जाओ। चारों बेटे बैठ गए और वो लड़की बैठ गई, उसकी माँ बैठ गई। उमर फारूक आजम ने कहा, ए औरत सच बोलना, तेरी खैरियत नहीं है। कहा, क्या हुआ हुजूर? रात में किसने कहा था दूध में पानी मिला दे? औरत की बत्ती जल गई। ओफो, इसका मतलब है खबर लीक कर गई, इनको पता चल गया। बोल बोल बोल, किसने कहा था दूध में पानी मिला दे? औरत ने कहा, हुजूर ये गलती मेरी है, मुझे माफ कर दें। अच्छा, ये किसने कहा था दूध में पानी मिलाने के लिए उमर फारूक आजम ने मना किया? तो लड़की ने कहा कि अल्लाह का करम है कि ये बात मैंने कही थी। अच्छा, ये किसने कहा था? अरे मिला दे, क्या उमर देख रहा है क्या? मिला दे, क्या उमर देख रहा है क्या? औरत ने कहा, ये गलती मुझसे हुई थी। अच्छा, फिर ये किसने कहा था? उमर नहीं देख रहा है। तो क्या हुआ? उमर का खुदा तो देख रहा है। लड़की ने कहा, हुजूर ये बात मेरी ज़बान से निकली है, बेइज़्निल्लाह अल्लाह के फजल से निकली है। हुजूर अल्लाह का शुक्र है कि मैंने कहा था। उमर फारूक आजम रोने लगे। अपने चारों बेटों को करीब बुलाया, बोले इधर आओ। करीब बैठ गए बेटे। अरे मेरे बेटो, अपनी अपनी शादियां इस्लामी सिस्टम के मुताबिक कर लेना ताकि नस्लें पाक हों। लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि तुम में से कोई एक बेटा अपनी एक शादी मेरी मर्जी के मुताबिक कर ले। तो बच्चों ने में से एक बेटे ने कहा, अब्बू आप किसके यहाँ रिश्ता करना चाहते हैं? अपनी मर्जी, क्या चाहते हैं? कौन सी लड़की है जिसको हम सब के निकाह में, हम में से किसी के निकाह में और अपनी बहू के रूप में देखना चाहते हैं? दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। उमर फारूक आजम ने कहा, इस लड़की को मैं घर की बहू बनाना चाहता हूँ, इस लड़की को मैं अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। इतना सुनना था। बेटे ने कहा, अब्बू अभी कुछ देर पहले ये आई है अपनी माँ के साथ, न इसके कबीले का पता, न इसके अजदाद का, न इसके अमजाद का पता, न इसके बारे में कुछ मालूमात। आप क्या खूबी इसके अंदर देख रहे हैं कि अपने घर की बहू इसे बनाना चाहते हैं? तो उमर फारूक आजम ने एक बात कही, दिल कहे तो रखो, दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहो। उमर फारूक आजम ने कहा, अरे मेरे बेटो, बात यह है कि औरत, ये लड़की
अल्लाह से इतना डरती है, इतना डरती है, इतना डरती है कि मेरा दिल कह रहा है जिस घर में ये जाएगी इसकी नस्लें अल्लाह का वली बन के पैदा होंगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मैं चाहता हूं कि जिसके दिल में खौफ खुदा हो, खशियत इलाही हो, अल्लाह का डर हो, वो मेरे घर की बहू बन जाए। चट मंगनी पट बिया। उसी महफिल में, उसी जगह पर उमर फारूक आजम के बेटे का निकाह उमर फारूक आजम की मौजूदगी में उस मुबारक लड़की से हो चुका। बात हो चुकी है। अब फिर वही लौट आई है कि नियतें अच्छी होती हैं तो नस्लें अच्छी होती है, नस अच्छी होती है तो औलादें अच्छी होती हैं, दस्तरखान पाक हो तो फिर औलादें पाक होती हैं। यहां बात खत्म नहीं होती, चैप्टर क्लोज मत कीजिए, अभी एक खिड़की खुली हुई है। इतनी मुबारक नियत के साथ जो रिश्ता होता है, फिर बाद में आने वाले वक्तों में इसी लड़की और इसी बेटे के निकाह में आने के बाद इनकी चौथी नस्ल में एक ऐसा मुबारक बेटा पैदा होता है जिसका नाम उमर बिन अब्दुल अजीज होता है। जब ये बादशाह बनता है तो ये खुदा से इतना डरता है कि इससे जंगल के शेर भी डरा करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ गए? क्यों कोसते हो अपने बच्चों को? बच्चों आवारा हो गए, लड़कियां आवारा हो गई। अपनी तरबियत गाह पर भी ध्यान दो कि हमने इन्हें क्या खिलाया है, हमने इन्हें क्या पिलाया है। क्या हुजूर की रजा से शादी हुई? क्या हुजूर की मर्जी से शादी? पूछा तक नहीं हमने कि तुमने ज़कात दिया कि नहीं दिया। ज़कात खाने वाले क्या हमने बेटियां दे दी? रिश्वत और दलाली के पैसों से घर पालने वालों को अपने अपनी औलाद दे दी? तो नस्ली कैसे आशिक रसूल पैदा होंगी? मुझे बताएं आप। काले रंग के हबशी नस्ल के एथोपिया के रहने वाले एक बुजुर्ग थे सहाबी, हुजूर के सामने आखिरी जुमला इजाजत बैठे थे तो फरमाया, सरकार ने तुम्हारी शादी हुई? कहते हुजूर हम जाएंगे तो अपने मुल्क में अफ्रीका एथोपिया, तो वहां एथोपिया ही जनाबे बिलाल हबशी की पैदाइश की जमीन है, ये रिकॉर्ड है। तो कहा कि हुजूर अभी मुझसे कौन शादी करेगा? मैं जब जाऊंगा अपने मुल्क में, मैं ब्लैक रंग का हूँ, मुझसे कौन शादी करेगा? मैं 9 फीट का इंसान हूँ, बस आपकी गुलामी में हूँ, मुझसे कौन शादी करेगा? तो हुजूर फरमाते ना 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 परेशान मत हो, इसी मदीने में फला मोहल्ले में एक मेरे गुलाम रहते हैं, उनकी लड़की बड़ी खूबसूरत है, जाओ रिश्ता दो, उनसे कहना कि तुम्हारी बेटी से मुझे रिश्ता करना। अगर वो कुछ कहें तो कहना मुझे हुजूर ने भेजा। ऊंची बोलो, क्या? मुझे हुजूर ने भेजा। ऐसे बोलोगे? मुझे, मैं जानता हूं आपको नहीं भेजा, फिर कहते रहो, यही आवाज जन्नत के दरवाजे पर काम आएगी। हाय हाय। मुझे हुजूर ने भेजा। हुजूर ने भेजा। वो गए और दरवाजे पे जाके दस्तक दी तो लड़की के बाप निकल के आए, सलाम दुआ की खैरियत। बोले जरूरी काम से आए हो, बैठने दे। बोले बैठो, बरामदे में बैठो। क्या बात है? बोले कि बात यह है कि तुम्हारी लड़की बड़ी खूबसूरत है, तो तुमको इससे क्या मतलब? बोले भाई शादी नहीं हुई उसकी? फरमाया नहीं हुई। कहना क्या चाहते हो? बोले उसी का रिश्ता लेके आया हूं। देखें, बोले उसी का रिश्ता लेके आया हूं, उसी का रिश्ता लेके आया हूं। तो लड़की के बाप ने कहा बहुत अच्छी बात है, मेरी बेटी के लिए रिश्ते आए हैं, बहुत आते रहते हैं, आप भी रिश्ता लेके आए हैं, लेकिन वो लड़का कौन है जिससे तुम मेरी बेटी का रिश्ता करना चाहते हो? तो उन्होंने मालूम क्या कहा? मुंबई की जबान में वो आपू ने, उन्होंने कहा वो मैं ही हूं। इतना सुनना था कि लड़की के बाप को जलाल आ गया। ये क्या मजाक है? तो शर्म नहीं आती? हुजूर के शहर में हुजूर के होते हुए मजाक करते हो। तुमने अपनी आंखें देखी? ये बड़ी बड़ी आंखें, ये चौड़ी पेशानी, घुंघरीले बाल, मोटे मोटे होंठ, हाँ इतना भद्दा वजूद, ये ब्लैक मैन, मेरी लड़की कितनी खूबसूरत, सिर्फ नाजुक जैसी, और तू आ गया रिश्ते लेके? चल बाहर निकलो, ये क्या मजाक है, बाहर निकलो। और जैसे दरवाजे पर आए ना, बोले मुझे हुजूर ने भेजा। क्या बात है? हाय हाय। क्या क्या क्या? मुझे हुजूर ने भेजा। ऊंची बोलो, ऊंची बोलो, मुझे हुजूर ने भेजा है। आए इतना सुनना था, वो सहम गए। बोले क्या मतलब? बोले मुझे हुजूर ने भेजा है। बोले हुजूर ने भेजा है? बोले हाँ। बोले अभी निकल लो, इस टॉपिक पर मैं हुजूर से बात करूंगा, तुम अभी चलो, चलो बाहर निकलो। वो 2-4 कदम चले थे कि लड़की आंगन से बरामदे में आ गई। क्या बात है? उसने कहा अब्बू किस पर गरज बरस रहे थे, किस पर नाराज थे? तो बाप ने कहा मेरी बेटी पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं तेरे लिए रिश्ता लेकर के। कौन था? अरे वो हबशी नस्ल का इंसान था, बिल्कुल ब्लैक मैन था, वो बिल्कुल ब्लैक मैन था, काला इंसान था, वो 9 फीट का, वो लंबा, वो कैसा इंसान मैं क्या बताऊं, वो अफ्रीका का था, हुजूर का गुलाम है, सर आंखों पर है, लेकिन वो तुझसे शादी करना चाहता। बोले फिर? अरे मैंने कहा भाई बाहर जाओ यार, ये क्या रिश्ते लेके आए टूटे टूटे, जाओ बाहर जाओ। बोले फिर? बोले जैसे दरवाजे पर पहुंचा उसने कहा मुझे हुजूर ने भेजा। मुझे हुजूर ने भेजा है। इतना सुनना था, लड़की ने अपने बाप का हाथ पकड़ा, अब्बू उसे बुला लीजिए। वाह 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 वाह। अगर मैं कहूं कि दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना, दिल तो सुभान अल्लाह कहने के लिए तैयार रहता है, समझे समझे। ऐसा हुआ है
अगर ये यकीन पड़ जाए तो सुभान अल्लाह कहना। ऐसे थे हुजूर के आशिक, अगर दिल गवाही दे तो सुभान अल्लाह कहना। लड़की ने क्या कहा, अरे मेरे अब्बू उसे बुला लीजिए। कहा क्यों? कहा उसे बुला लीजिए, देखना है कौन कौन लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। गूंगे लोग भी सुभान अल्लाह कह सकते हैं। लड़की ने कहा मेरे बाप उसे बुलाइए। बोले क्यों? बोले अब ये मत देखिए आने वाला कैसा है, ये देखिए उसे भेजने वाला कौन है। मेरी शादी उसी के साथ होगी, रिश्ते मेरे उसी के साथ होंगे, मैं उसी की बीवी कहलाऊंगी, वो मेरा शौहर कहलाएगा, वो मेरा ज़ौज होगा, मैं उसकी ज़ौजा कहलाऊंगी। सुन मेरे बाप, जब मैं मदीने की मंडी में उसके साथ चलूंगी ना, वो 9 फीट का इंसान, मैं छोटे कद की, उसके मुकाबले में वो ब्लैक मैन होगा तो क्या हुआ, उसकी तकदीर कितनी हसीन और अबियज है। जब मैं उसके साथ चलूंगी तो मेरी सहेलियां पूछेंगे ये कौन है, कुस्तुन दुनिया की दीवार जैसा ये कौन है जो तेरे साथ चलता है। तो मैं अपनी सहेलियों से कहूंगी सुन ये मेरा शौहर है। तो मेरी सहेलियां कहेंगी अरे बाप रे, तूने अपने हुस्न के सौदे कहां जाके बेचे, ऐसा आदमी तुझे मिला और कोई ना मिला। तो मैं अपनी सहेलियों से कहूंगी सुन तेरे रिश्ते तेरे फूफा ने करवाए, तेरे रिश्ते तेरे मामू ने करवाए, तेरे रिश्ते तेरे बाप ने करवाए, मेरा रिश्ता रसूल पाक ने करवाया। बरेली का इमाम कहता है कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। साहिबो समझ में बात आ गई। अगर मर्जी मुस्तफ़ा से रिश्ते होते हैं, फिर ये दम कर दो, वो तावीज़ दे दो, वो बंदिश कर दो, सूरे बकरा पढ़ दो, वो कील ठुकवा लो, इन तमाम तर मामलात से बच जाओगे। तुम्हारी ये औलादें जिस गली से गुजरेंगी, खुदा की कसम दरख्तों की पत्तियां भी झुक झुक करके सलामी करेंगी। आप एक गिलास पानी के लिए हजरत की बारगाह में हुजूर दम कर दें, अरे दम क्या कर दें, वो पहले से बेदम हो चुका है, वो पहले से बेदम हो चुका है। जिसको हमने पैदा किया है वो हलाल का नहीं था, उसे हमने हलाल नहीं खिलाया। अब दिक्कत पैदा हो गई, बड़ी दिक्कत पैदा हो गई। हलाल खिला के पाला होता तो यही फ़लस्तीन है। फ़लस्तीन से 160 किलोमीटर के फासले पर रमल्ला है, करीब में निबहान की बस्ती है, करीब में शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी है, आला हजरत के दौर के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। इनकी शादी हुई तो लड़की बड़ी खूबसूरत थी। उस लड़की की सहेली 15 साल के बाद उनसे मिलती है। बोले मेरी बहन तू क्लास में हमारे साथ में हमारे कल्चर में सबसे हसीन थी, ये बता तेरी शादी कहाँ हुई है। सारी सहेलियों में तू सबसे हसीन थी, तेरी शादी कहाँ हुई है। तो लड़की ने क्या कहा, मेरी शादी एक कलंदर, एक दुर्वेश, एक आशिक रसूल, एक मौलवी, एक अजीम बुजुर्ग शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी से हुई है। सहेली ने कहा अरे बाप रे बाप, अरे तेरा बाप पागल था, किसी पैसे वाले के यहाँ तुझे भेजता। तेरा बाप कैसा था, किसी अमीर ज़ादे के यहाँ बेचता, मालिका बन के रहती और तू बादशाह के घर में तो राजकुमारी बन के रहती। तूने अपने हुस्न कहाँ जाके बेचे, वो एक मौलवी के साथ रहती है तू, उससे रिश्ता किया। सारी सहेलियों में तेरी नाक, तेरे लब, तेरे रुखसार सबसे हसीन थे, तुझे इस मौलवी के साथ, अरे मेरी सहेली तुझे इस मौलवी के साथ रह के क्या मिला। देखना है कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है, तुझे इस मौलवी के साथ रह के क्या मिला। तो शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहान की बहन की बीवी ने कहा अपनी सहेली का गिरेबान पकड़ के, दुपट्टे पकड़ के, सुन मुझसे बोलती है कि इस मौलवी के साथ रह के तुझे क्या मिला, बताऊं क्या मिला। 15 साल हो गए मुझे इसकी बीवी बने हुए, तब से लेके आज तक मैंने 86 मरतबे ख्वाब में मदीने वाले आका की ज़ियारत का शरफ हासिल कर लिया है। अब और क्या चाहिए मुझको। जिंदाबाद जिंदाबाद। बैठा है मुझे 70 लाख की गाड़ियां दिखाता है, मुझे ऊंची ऊंची बिल्डिंगों की तस्वीर दिखाता है। हुजूर जहां बेटी की बात लगी यही घर है। अरे कुल्लु मन अलैहा फान का स्टिकर लगा दे उस पे, हाँ उस पे लगा दे। जिनकी तस्वीरें नोटों में बनी है उनकी कब्रों की निशानियां मिट गई, हम कब तक बाकी रहेंगे। साहिबो वादा करे, हुजूर गौसे आजम ने फरमाया तुम 2 काम करने की जिम्मेदारी ले लो, अब्दुल कादिर तुम्हारी बख्शिश की जिम्मेदारी ले लेता है। जरा हाथ उठा के बोलो ये 2 काम मुश्किल नहीं है कि एक काम है कि आपको जामिया अजहर जाना पड़ेगा, जामिया अलीमिया जाना पड़ेगा, जामिया गौसिया, जामिअतुर रज़ा, जामिया अशरफ, जामिया गरीब नवाज, लंदन के ऑक्सफोर्ड और कैलिफोर्निया जाना पड़ेगा। ना 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 ना, और घर बैठे रहें, इन दोनों बातों के अहकामात की राह का मुसाफिर बने और मजे लें। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं तुम्हें 2 काम करने की जिम्मेदारी दी जा रही है। ऐ अहले बगदाद सुनो, तुम 2 काम करो, तुम्हारी बख्शिश की जिम्मेदारी अब्दुल कादिर लेता है। किसी ने कहा हुजूर 2 काम क्या है। गौस पाक फरमाते हैं बस सच बोला करो और हलाल खाया करो। आए वादा करो, वादा करो, इंशाअल्लाह वादा करो। कोई दिक्कत कोई बोलो भाई दिक्कत। ये कैसे कहते हैं लोग, हराम नहीं खाऊंगा तो बच्चियां कैसे पलेंगी, हराम नहीं खाऊंगा तो बेटे कैसे पलेंगे। अरे पागल हो गया इंसान। 193 कंट्रीज में आज 800 करोड़ लोग पाए जाते हैं, 4000 से ज्यादा जबानें बोली जाती हैं। इन एक
193 कंट्रीज के 800 करोड़ लोगों को अभी तकरीबन 6-7 साल पहले लॉकडाउन में 1 साल तक बिठा करके अपने अपने घरों में किसने पाल पोस के बड़ा किया? क्या बात है, वाह वाह वो कहता क्यों नहीं कि वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है मेरा खुदा है। ये कहां से लाके डाल दिया कि हराम नहीं खाऊंगा तो बच्चे नहीं पलेंगे। दोस्तों, अगर बच्चों को हराम खिलाते रहे तो बच्चे माँ बाप का बेअदब होंगे, सादात का बेअदब होंगे, उलमा का बेअदब होंगे, फिर सलाम पर कमेंट्स करेंगे, फिर फातिहा खानी पर कमेंट्स करेंगे, उधर गौस पाक के तसर्रुफात का मजाक उड़ाएंगे, नात पढ़ने वाले लहजे की हुरूफ के मखारिज पर तनकीद करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये दुश्मनी बढ़ती जाएगी। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे तो कहेंगे उससे रिश्ता नाता रखना क्यों गवारा हो गया, जो नबी का ना हुआ कैसे तुम्हारा हो गया। साहिबो, अगर ये चाहते हो कि तुम्हारी नस्लें दुरूद पढ़ने वाली हों तो हुजूर के इस सिस्टम को फॉलो करो। हुजूर ने फरमाया मेरा तरीका है निकाह, अन निकाह मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती। अगर रिज़ाए मुस्तफ़ी की बुनियाद पर रिश्ते होंगे तो उन बच्चों को आलिम बनाने की जरूरत नहीं है, आलिमों की मोहब्बत उनके सीने में पैदा हो जाएगी। किसी बियर बार के सामने आप उनको चना की दुकान खुलवा दोगे ना तो 4 महीने के बाद बियर बार पर मदरसे का बोर्ड लगा देंगे इंशाल्लाह। क्या बात है। और अगर आप हराम खिला के अपने बच्चों को मुफ्ती बना दिया ना, ये बच्चे मदरसे की रसीदें गायब कर देंगे। माफी चाहता हूं, समझ रहे हैं आप? आइए वादा करें इंशाल्लाह सच बोलते रहेंगे, हलाल खाते रहेंगे इंशाल्लाह। हुजूर गौस आजम हर आन, हर लम्हा, हर दकीका, हर मिनट, हर साथ, हर सुबह, हर शाम को करामतें जाहिर फरमाते थे। इतनी करामतें गौस पाक की, लोग कहते हैं गौस पाक मुर्गे भी जिंदा करते थे, मुर्दे भी जिंदा करते थे। मैंने पूछा सूफी सुल्तान में से, हुजूर गौस पाक की इतनी करामतें, इतनी करामतें, इतनी करामतें हैं, लेकिन ये तो बताओ कि सबसे बड़ी करामत क्या है? आखिरी जुमला, अगर दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। कहते हैं हुजूर गौस पाक की सबसे बड़ी करामत ये है कभी झूठ नहीं बोले, कभी हराम नहीं खाए। हाय हाय हाय। वादा करो इंशाल्लाह, बोले इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। साहिब उर्स का फैज़ मुबारक हो। नारा लगाना ये हंगामा, इसका मैं कायल नहीं हूँ, लेकिन दरमियान से कोई एक आदमी एक नारा लगाए, मियाँ हुजूर के नारैन की बरकतें मुयस्सर आए। सब लोग अपने हाथों को उठा के जवाब दें माशाल्लाह। जरा हाथों को उठाएं, हाथों को उठाएं माशाल्लाह। मोइन कादरी भाई तैयार है माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत ताला हजरत आला हजरत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। या अली या अली का नाम लबों के कमल में रहता है, ये बादशाह अकेले महल में रहता है। बहुत बहुत मुबारक हो। कभी ज़िंदगी में कोई बात शरअ के ख़िलाफ़ मेरी ज़बान से निकली, मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत बहुत मुबारक हो। दुआ करें इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर मुलाकात हो और हम सब इकट्ठा हों, मदीने वाले का जिक्र हो, और अगर करम हो जाए मदीने वाले का तो यही बातें सहने कादरी में हों, गौस पाक के रोज़े शरीफ के करीब हों, गौस पाक के मीनार शरीफ के साए में हों, और ये कहते रहें काश बगदाद में घर अपना बनाते जाते, देखते आपके दरबार को आते जाते। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।